धूल भरी गलियों से लेकर चमचमाती मेट्रो लाइनों तक फैला ये विशाल देश, जहाँ भीड़ में चलते हुए हम सोचते हैं कि हम खो जाते हैं, मगर असलियत ये है कि हम कभी खोते ही नहीं हैं। हर पल किसी न किसी डिजिटल नज़र में दर्ज हो जाते हैं। एक क्लिक, एक कॉल, एक भुगतान, एक खोज और हमारी पहचान का एक टुकड़ा किसी अनदेखे सर्वर पर जाकर हमेशा के लिए बस जाता है। ये कहानी उसी यात्रा की है, भारत में प्राइवेसी की यात्रा, जो कभी एक अधिकार थी, फिर एक बहस बनी और आज एक सवाल बनकर रह गई है। 2017 में एक फैसला आया जिसने उम्मीद जगाई थी। भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्राइवेसी कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने हर भारतीय को ये भरोसा दिया कि वह अपनी पहचान, अपनी डेटा, अपनी व्यक्तिगत दुनिया का मालिक है। अदालत ने साफ कहा कि राज्य आपको तभी ट्रैक कर सकता है जब उसके पास कानूनी आधार, आवश्यकता और उचित संतुलन हो। लेकिन अदालत के इन शब्दों के बाद भी भारत का डिजिटल रास्ता एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ने लगा जहां निगरानी तेज थी और पारदर्शिता बहुत धीमी। भारत में निगरानी की कहानी नई नहीं है, लेकिन पिछले एक दशक में इसका रूप बदल गया है। स्मार्टफोन जेब में आया, इंटरनेट हाथ में आया, डिजिटल पहचान कागज़ से ऐप में बदल गई और इसी के साथ हमारी प्राइवेसी और पतली हो गई। फिर उसमें छेद हुए और आज लगभग खुली किताब है, जिसका एक उदाहरण फ़ोन टैपिंग है, जहाँ अनुमति भी उन्हीं के हाथ में है जो निगरानी करते हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एक ऐसा कानून है जो ब्रिटिश के दौर का है और आज भी करोड़ों भारतीयों की कॉल पर लागू है। निगरानी की अनुमति एग्जीक्यूटिव देती है, न्यायपालिका नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कॉल सुनी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि नियम वही पुराने हैं, टेक्नोलॉजी नई है और नागरिक सबसे पीछे खड़ा है। 2021 में पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने दिखाया कि स्मार्टफोन जो हम अपनी जेब में लिए घूमते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ये स्पाईवेयर किसी साधारण तकनीक का नाम नहीं था, ये वो हथियार था जो कैमरा तक ऑन कर सकता था, माइक्रोफोन तक सुन सकता था और आपकी स्क्रीन पर क्या है ये सब पढ़ सकता था। भारत में कई पत्रकारों, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, कई कानूनी विशेषज्ञों के नंबर इस संदिग्ध सूची में पाए गए, लेकिन आज तक कुछ भी साफ नहीं हुआ। जांच हुई या नहीं, खरीदा गया या नहीं, उपयोग हुआ या नहीं, जो सवाल उठे वे आज भी हवा में तैर रहे हैं। ये वही पल था जब प्राइवेसी खतरे में है एक नारा नहीं, एक कठोर सच्चाई बन गई थी। आधार, जिसे भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान मानी जाती है, इसके बारे में हमेशा कहा गया कि ये सुरक्षित है, मजबूत है, चिंता मत करो। लेकिन 2018 में द ट्रिब्यून की जांच सामने आई और पता चला कि 500 में आधार पोर्टल तक पहुंच बेची जा रही थी। UIDAI ने इसे ब्रीच नहीं कहा, मगर पत्रकारों ने जो पाया वो एक सच था जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ये घटना अकेली नहीं थी। 2017 से 2024 तक कई सरकारी वेबसाइटों पर आधार नंबर, पेंशन डेटा, श्रम रिकॉर्ड, ग्रामीण योजनाओं की सूचियाँ अनजाने में सार्वजनिक होती रही। आधार का आधार मजबूत है, लेकिन इसके चारों ओर खड़ी दीवारें हमेशा मजबूत नहीं थी। कंपैरिटेक की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली और चेन्नई में लंदन से भी अधिक CCTV कैमरे लगे हैं। हर चौराहा, हर सड़क, हर मॉल, हर स्टेशन, नज़रें हर जगह हैं। लेकिन समस्या कैमरों से नहीं है, समस्या उनसे है जिनके पास उनके पीछे की स्क्रीन है। डेटा कहाँ जाता है, कौन देखता है, कितने दिन रखा जाता है, ऑडिटिंग कौन करता है, इन प्रश्नों का कोई एक साफ मजबूत उत्तर आज भी नहीं है। भारत में कई पुलिस बल फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। भीड़ में आपका चेहरा एक फ्रेम में आता है, सिस्टम उसे पहचानता है, फाइल से मिलाता है और आपको आपसे पहले पकड़ लेता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस तकनीकी पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। किसी को नहीं पता एक्यूरेसी कितनी है, बायस कितना है, डाटा कितने समय तक रखा जाता है। ये पहचान आपकी नहीं, अब सिस्टम की हो जाती है। अब बात करें अगर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की, तो ये कानून नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करने के नाम पर आया था। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि इसमें राज्य को इतनी छूट है कि पारदर्शिता कमज़ोर पड़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर कई मामलों में सरकार को नियमों से छूट मिल सकती है। सिटीजन के राइट्स मौजूद हैं, लेकिन सीमित। ओवरसाइट का ढांचा है, लेकिन मजबूत नहीं है। एक आधुनिक डिजिटल देश के लिए ये कानून आधार तो बनाता है, मगर वो लोहे का ढांचा नहीं जिसकी आज ज़रूरत थी। जब एक रूल ये कहता है कि ऐप को बताना होगा किसने पहला संदेश भेजा, तो इंक्रिप्शन टूट जाता है। व्हाट्सएप ने अदालत में कहा कि ट्रैकेबिलिटी का मतलब है सभी संदेशों को ट्रैकेबल बनाना, यानी सुरक्षा कमज़ोर है, प्राइवेसी कमज़ोर है। ये लड़ाई सिर्फ एक कंपनी की नहीं, ये एक सिद्धांत की है। क्या निजी बातचीत भी निजी रह सकती है? शॉर्ट इन के निर्देशों के बाद VPN कंपनियों को 5 साल तक नागरिकों की जानकारी को गुप्त रखने के लिए कहा गया। इससे कई वैश्विक कंपनियों ने भारत से अपने सर्वर हटा लिए, क्योंकि VPN सिर्फ एक तकनीकी नहीं, एक ढाल है, और जब ढाल पर छेद हो जाए तो व्यक्ति उजागर हो ही जाता है। आज आपका फ़ोन आपके कदमों से पहले आपकी लोकेशन जानता है। हर 10-15 सेकेंड में आपकी मूवमेंट किसी न किसी डेटा सेंटर में लिख दी जाती है। ऐप्स परमिशंस एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां उपयोगकर्ता ये जान ही नहीं पाता कि उसकी प्राइवेसी कब दरारों में बदल गई। भारत का सबसे बड़ा सच ये है कि हम सुविधा के बदले धीरे धीरे अपने अधिकार सौंपते जा रहे हैं।
कैशबैक के लिए डेटा दे देते हैं, आधार लिंकिंग के लिए लाइन में लग जाते हैं, ऐप्स को बिना पढ़े अनुमति दे देते हैं। हमने कभी ये सोचा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात यह है कि फ़र्क तो पड़ता है और बहुत पड़ता है, क्योंकि डेटा सिर्फ डेटा नहीं, वो हमारी पहचान का विस्तृत मानचित्र है, और मानचित्र जब गलत हाथों में लग जाए तो यात्रा कभी सुरक्षित नहीं रहती है। तो सवाल ये है कि क्या प्राइवेसी सच में मर चुकी है? तो इसका जवाब है कि नहीं, प्राइवेसी मरी नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर घाव है, भारी घाव है और गहरे घाव हैं। भारत में तकनीक तेज़ है, निगरानी उससे ज़्यादा तेज़ है, लेकिन निगरानी पर निगरानी धीमी है। प्रश्न वही है कि अधिकार किसके हाथ में है और नियंत्रण किसके हाथ में। जब तक इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते, प्राइवेसी खतरे में ही रहेगी। प्राइवेसी कोई रहस्य छुपाने का अधिकार नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ व्यक्ति खुद से बातचीत करता है, जहाँ उसका अस्तित्व स्वतंत्र रहता है। अगर ये स्थान कमज़ोर हो जाए तो नागरिक सिर्फ नागरिक नहीं रह जाता, वो एक डेटा पॉइंट बन जाता है, एक नंबर और एक प्रोफाइल। और जब व्यक्ति डेटा बन जाए तो लोकतंत्र धीरे धीरे सिर्फ एक संरचना बनकर रह जाता है, जिसमें आत्मा नहीं सिर्फ सिस्टम होता है। इसलिए सवाल फिर वही है, क्या भारत में प्राइवेसी मर चुकी है या हम ही उसकी परवाह करना छोड़ चुके हैं?